तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में। क्या होता है रैशनल नंबर? हम लोग जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है रैशनल नंबर, उसके क्या क्या टर्म्स हमको पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम लोग इसमें बहुत बारीकी से देखने वाले हैं क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है मेरा इंटीजर्स, क्या होता है मेरा रैशनल नंबर। तो हम लोग आज पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का भी ये चैप्टर है, क्लास 8 का भी ये चैप्टर है, जिसका नाम रेशनल नंबर है। तो आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ये पूरा वन शॉट लेक्चर मिलेगा आपको, जिसमें कि हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मेरा रेशनल नंबर क्या होता है। तो उससे रेशनल नंबर जानने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा, तो आज आपको हम समझाने वाले हैं रेशनल नंबर से पहले कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है हम लोग को तो आज पढ़ना है रैशनल नंबर। क्या पढ़ना है? रैशनल नंबर। लेकिन उससे पहले हमको क्या पढ़ना है? नेचुरल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि नेचुरल नंबर, अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर का कहने का मतलब है कि जितना भी काउंटिंग नंबर होता है ना, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर से रिपीट कर देते हैं। जितना भी काउंटिंग नंबर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग जो है इट इज डिनोटेड बाय एन, इट इज डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। और अगर हम सबसे इसकी कुछ बातें करें तो यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात आएगी। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। ये बात तो आपको पता होगी। अरे नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता चल गया होगा। ओके, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, इसको हम लोग डिनोट एन से करते हैं। और जितना काउंटिंग नंबर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब तो क्लियर होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए सर, दे देते लीजिए। 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएगा। ये वाला साइन हम लोग इंफिनिटी का यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो साइन है ना मेरा, इंफिनिटी का यूज करते हैं। इंफिनिटी का मतलब क्या बताया मैंने? 1 से लेकर के स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। नेचुरल नंबर का कोई गिनत नहीं है, ये अनगिनत है, यह इंफिनाइट तक जाता है। इसीलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में। अब नेचुरल नंबर से पूरा काम नहीं बनाया, इसीलिए होल नंबर का यूज आया। इसको हम लोग होल नंबर पे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जितना भी काउंटिंग नंबर्स होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स along with जीरो, जो जीरो के साथ होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर क्या होता है फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे बड़े क्लियर शब्दों में कि जितना भी काउंटिंग नंबर्स होता है जीरो के साथ, तो हम लोग इसको बोलते हैं होल नंबर। ये स्टार्टिंग कहां से हो गई? इसको भी हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं भाई? तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ चुका है? वेरी गुड। तो चलिए इससे कुछ और टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं हम लोग। यहाँ पे है होल नंबर के बारे में तो बता दिया ये होता है। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप बोलिएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 क्या है? होल नंबर है, क्योंकि ये सारे काउंटिंग नंबर्स के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 0 भी आता है। इसीलिए इसमें क्या होता है? होल नंबर क्या होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर अलॉन्ग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, तो एग्जांपल में अगर इसका स्टार्ट करें तो ये 0, 1, 2, 3 सो ऑन जाकर के इंफिनिटी तक जाएगा। ये भी इंफिनिटी तक जाएगा।
मतलब इसका भी कोई गिनत नहीं है, या अनगिनत नंबर तक बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, इसको इरेज कर दें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे? अगर क्लियर दिख रहा है तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट के लिए साइड हट जाता हूं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, यहां तक आपका क्लियर हो गया था। अब हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे आगे। अब आ रहा है मेरा इंटीजर्स। क्या आ रहा है? इंटीजर्स। तो देखिए, इंटीजर्स को समझते हैं बड़े प्यार से। ये भी मेरे इंटीजर्स है ना, इसमें आपको कुछ बात समझना जरूरी है। पहले अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर a combination of positive number and negative number including 0। क्या बोल रहे हैं? ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन होता है और 0 के साथ होता है, तब हम लोग इसको इंटीजर्स कहते हैं। अगर इसको समझना है, इससे हम आपको एक नंबर लाइन के थ्रू इसको समझाना चाहेंगे। देखिए, यहां पे मेरा 0, यहां पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक है। देखिए, जैसे ही हम लोग 0 के लेफ्ट के साइड पे मूव करते हैं, ये मेरा लेफ्ट हो गया। आप जैसे ही लेफ्ट के साइड पे मूव करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है? मेरा माइनस हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। और जैसे ही हम यहाँ पे 0 के राइट साइड पे जाते हैं, 0 को हम अगर राइट साइड पे जाते हैं, राइट या लिख दे रहा हूँ राइट, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि एक कॉम्बिनेशन नेगेटिव नंबर्स का पॉजिटिव नंबर के साथ 0 के साथ, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। आपको इंटीजर्स के बारे में पूरा कहानी। अच्छा, कुछ और बात जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z। इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप लोग अभी हायर क्लासेस पे जाइए, जैसे 9th क्लास 11th क्लास, तो आपको कुछ ना कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग कौन से नंबर के लिए किस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूं। ठीक है, डिनोटेड बाय Z, इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। कोई डाउट? किसी को डाउट? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सारे के डाउट्स को हम लोग पीडीएफ के फॉर्मेट पे डाल देंगे। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हमारा मेन टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले थे, रैशनल नंबर। क्या पढ़ने वाले थे आज? रैशनल नंबर के बारे में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज, उसी के बारे में लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर होता है क्या। रैशनल नंबर क्या होता है? अगर ये सारा बात आपको अगर समझ में आया होगा, तो रैशनल नंबर समझने में कोई परेशानी नहीं आने वाला, इसका गारंटी है। आप देख सकते हैं, अ नंबर which are in the form of p by q। एक ऐसा रैशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में रहता है, जहां पे p and q are integers, p and q are integers, where q नॉट बराबर 0, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता। यानी कि रैशनल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो एक ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में रहता है। p by q कहने का मतलब क्या है?
कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, जिसमें कि एक ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा, और वो एक इंटीजर होना चाहिए। ये जो मेरा पी और क्यू है ना, वो मेरा एक इंटीजर होना चाहिए, जिसमें कि क्यू कभी जीरो नहीं आएगा, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वैसा नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर्स की बात इसलिए की क्योंकि वो नंबर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इससे पहले आपको एक टर्म समझाया जिसका नाम था इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्यों बताया मैंने कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये कंसेप्ट अगर समझ में आएगा तब रैशनल नंबर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोग? एग्जाम्पल देखिए, कोई डाउट? -1/2, 2/3, 0/1, ये सब मेरा रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम बोल दें क्या 1/0, 0/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि मेरा जो क्यू होता है, यानी कि मेरा जो डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी मेरा जीरो नहीं आएगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। और ये नॉट डिफाइंड होता है, कहीं भी वैलिड नहीं होता है कि नीचे जीरो हो जाए, ये नॉट डिफाइंड है। यहाँ तक क्लियर है? रैशनल नंबर के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया। ये तो अभी का इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस का पार्ट 2 वीडियो जब पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जितना भी हम लोग डेफिनेशंस पढ़े, इसके अंदर के टर्म्स पढ़ेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्वेश्चन बनेगा। तो जब पार्ट 2 इसका वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा, 2-3 दिनों में अपलोड हो जाएगा। आज तो ये पहला वीडियो था, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, क्योंकि रैशनल नंबर पढ़ना था। लेकिन रैशनल नंबर से पहले हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अगर हमको नंबर सिस्टम के बारे में नहीं आएगा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर्स, तो ये सब समझ नहीं आने वाला। इसीलिए आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। जैसा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है एकदम सेम वैसा पढ़ेंगे, एकदम उन टॉपिक से आना ही है सवाल, और आपका हर एक्सरसाइज में वैसा टाइप का सवाल मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग जब नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि रैशनल नंबर में किन किन टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है, वो सब जानेंगे हम लोग। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, और कमेंट्स में आपका जो भी डाउट होगा आप डाल सकते हैं। उसमें मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, जिनको डाउट होगा वो व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दीजिएगा, फोटो या पीडीएफ भेज दीजिएगा, जो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन या तो वीडियो के फॉर्मेट पे दे देंगे, या फिर आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं, अगर वीडियो में जरा सा भी कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट है, ये टॉपिक नहीं समझ में आया। हालांकि आप सबको आ जाना चाहिए समझ में, जिनको नहीं भी आया वो मैं नीचे अपना नंबर पिन कर दूंगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे जा करके मैसेज कर देना है कि हाँ सर मेरे को ये वाला टर्म में डाउट आया, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। आपको वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू मिल जाएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट की तरफ से मिल जाएगा, दोनों तरह से मिल जाएगा।